राधे कृष्ण दोस्तों, कान्हा की नगरी मथुरा जा रहे हैं तो आप वहां से बिल्कुल घर न लाए, ये चीज छीन सकती हैं आपकी खुशियां। आइए जानते हैं इसके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मथुरा और वृंदावन भरा हुआ है। ये दोनों की जगह धार्मिक के साथ साथ संस्कृति दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कान्हा तो चाहने वाले लाखों भक्त है रोज यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर कान्हा की विभिन्न लीलाओं के बारे में सोच कर ही हर कोई भाव विभोर हो जाता है। अगर आप भी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर निकले हैं तो गिरिराज पर्वत के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मथुरा से करीब 21 किलोमीटर दूरी गोवर्धन पर्वत स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण की कई लीलाओं की हैं, जिसका साक्षी यह पर्वत आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि 24 कोस की परिक्रमा करने मात्र से हर कोई एक दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और भी कृष्ण के साथ राधा के प्रिय बन जाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आए गिरिराज के दर्शन करने के साथ परिक्रमा करने जा रहे हैं तो आप कभी भी ये चीज वहां से लेकर ना आए। इस बारे में स्वयं गर्ग संहिता नामक शास्त्र में लिखा गया है। आइए जानते हैं, गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं तो आप क्या चीज बिल्कुल घर लेकर ना आए। गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुल श्राप संसाद श्री गिरिराज के तीर्थों का वर्ण नाम 7वां अध्याय में इसकी विख्यात की गई है। उसके मुताबिक ये गोवर्धन पर्वत सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। वृंदावन साक्षात गौलोक है तो गिरिराज तो उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। यह तो वो पर्वत है जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गए थे, इसलिए इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ कीड़ा करते थे। इसके साथ श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर यह शिला मुकुट के चिन्ह के सुशोभित हो गई है। इस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। श्री गिरिराज खंड के 11वें अध्याय में नारद मुनि जी ने कहा कि जो व्यक्ति गिरिराज दर्शन कर लेता है वह स्वप्न में भी कभी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता है। वह जीवन में देवराज इंद्र के अनुसार सुख भोगता है। इसके साथ ही नंदराज के सामने परलोक में शांति का अनुभव करता है। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार गिरिराज को श्री कृष्ण का मुकुट कहा गया है। इसके साथ ही गोवर्धन की श्री कृष्ण के साथ साथ श्री राधा रानी को भी अति प्रिय है। गर्ग संहिता के गुलकुंड के 3रे अध्याय में जब सभी देवी देवता कहने पर भी श्री विष्णु धरती पर आने लगे तो उन्होंने राधा रानी के से चलने के लिए कहा तो स्वयं श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि जहाँ पर वृंदावन यमुना गोवर्धन पर्वत नहीं है तो मुझे वहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने अपने गोकुल धाम में पृथ्वी पर यह सब चीज भेजी। इसीलिए राधा रानी को गिरिराज अति प्रिय है। श्री कृष्ण ने राधा रानी से अपने शरीर के से गोले की संरचना की थी, जैसे कि भगवान की नाभि कमल से सैकड़ों कमल प्रकट हुए जो हरिलोक के सरोवर में हैं सुशोभित थे। इसके साथ ही श्री हरि की दोनों भुजाएं श्री धामा आदि 8 पदार्थ उत्पन्न हुए। कैलाइयों से नंग और काराग्र भाग से उत्पन्न प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के मन से गौ तथा धर्मधुरंधर विश्वाओं का प्रायश्चित हुआ। इसी प्रकार श्री कृष्ण वृक्ष स्थल से गिरिराज प्रकट हुए थे।
श्री कृष्ण ने स्वयं कहा जाता है कि गिरिराज की विविध पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप गोवर्धन की पूजा के लिए नहीं आ सकते हैं तो घर में ही गोवर्धन से विशालकार गोवर्धन बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने घर में शिला ले जाना चाहते हैं तो इतने में ही बाहर का सोना चढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आपको नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो व्यक्ति कभी भी अपने घर में गिरिराज की शिला बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। इससे श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी भी रुष्ट हो जाती हैं। इससे आपके जीवन में नकारात्मक का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।